गुड इवनिंग आप सभी लोगों को शुभ संध्या। तो हमारा जो अभी तक मैथ्स क्लास 12th में जो चैप्टर हो चुके हैं दोज आर रिलेशन एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जो दो चैप्टर हमारे पास है मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, देखा जाए तो काफ़ी इजी भी है और अगर प्रैक्टिस ना हो तो सबसे टफ भी है। ठीक, चलिए बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की, मैट्रिक्सेस की। तो मैट्रिक्सेस की अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मैट्रिक्सेस आर द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स एंड फंक्शंस या एलिमेंट्स और फंक्शंस। अब एरे एरे की बात की मैंने, तो एरे में तो कई लोग कंप्यूटर साइंस वाले घुस गए होंगे, अच्छा एरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो एरे मतलब होता है सजावट यानी अरेंजमेंट, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं है, ज़्यादा कहीं डीप नहीं जाना है। सिंपल अगर कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे तो इट इज़ द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स और फंक्शंस, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है? इट इज द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स और फंक्शंस। यही चीज तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गई मैट्रिक्स की बात। मैट्रिक्स में सबसे पहले एक चीज देखिए, रेक्टेंगुलर मतलब समझते हैं आप लोग, स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स बोलूंगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स में टाइप ऑफ मैट्रिक्स से बोलने से पहले एक मैट्रिक्स से सपोज करो ऐसा है, ए बी सी डी, ऐसा कुछ है। तो जो ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इन्हें कहते हैं हम लोग, लाइंस जो होती हैं रोज, और जो ये चीज है हमारे पास वर्टिकल है अगर खड़े ये, इन्हें कहते हैं कॉलम्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, एक होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? रो इनटू कॉलम। अब रो इनटू कॉलम का मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू का मतलब होता है रो बाई कॉलम, ऐसे पढ़ना है इसे, ठीक है ना। सपोज करो नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 1 2, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 2/2, ये है ऑर्डर। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या होता है? ऑर्डर होता है, ठीक। तो आज आपका बेसिक लेक्चर है मैट्रिक्सेस के ऊपर, ठीक है ना। टाइप्स बात करेंगे, एडिशन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन बात करेंगे और किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, और आफ्टर दैट वी विल फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। और उसके बाद मिसलेनियस प्रॉब्लम, ठीक है। नॉर्मली जो मैक्सिमम चैप्टर हैं आपके 4 लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं आपके जो काफी लेंथी जाएंगे, लाइक डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स 4 में हो जाएगा। ऐसे कुछ जो है टॉपिक आपके पास, प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा ज्यादा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, और हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो लेटेस्ट वीडियो है आपके पास, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है? टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। तो मैट्रिक्स के टाइप सबसे पहले, तो इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो। रो मैट्रिक्स पहला आता है, रो मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, वो मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो हो, दैट मैट्रिक्स which have only one row। तो एग्जांपल अगर मैं इसका लिखता हूं, ए बी सी डी, तो ये क्या है? मैट्रिक्स। कौन सी है? रो मैट्रिक्स। सिमिलरली बोलेगा कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड में आएगा आपके पास कौन सा? कॉलम मैट्रिक्स। तो सेकंड जो टाइप आया मेरे पास वो कौन सा है? कॉलम मैट्रिक्स। तो दैट मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम, ठीक है।
दैट मैट्रिक्स which have only one कॉलम। अगर इसका एग्जांपल लिखता हूं मैं आप लोगों के पास तो 1 2 3। ठीक है, अब पूछेगा कोई एक ऐसी मैट्रिक्स का एग्जांपल दो जिसके पास एक रो हो और एक कॉलम हो। तो कुछ नहीं करना है, सिंगल ऐसे बना देना है। ए बना दिया तो एक रो है और एक ही कॉलम भी है इसके पास, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कई बार, एक नंबर में हो सकता है। अब देखिए एक चीज आता है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो हो गया रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। एक आया आपके पास क्या चीज, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दैट मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब जैसे ये है आपके पास एग्जांपल। ठीक है, ये तो 2x2 की मैट्रिक्स है, ऐसे 3x3 की हो सकती है, 4x4 की हो सकती है। ठीक है ना, और आप लोगों ने जो पढ़ना है यहाँ पर 3x3 तक ही पढ़ना है। 4x4 आप लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। ठीक है ना। थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दैट मैट्रिक्स which have number of rows is equals to number of columns. That matrix which have number of rows is equals to number of columns. एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं 1 2 3 4, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया मेरे पास 3 टाइप की मैट्रिक्स। अब एक आता है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो ये चीज तो क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है ना, इनमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए थर्ड जो आपके पास है दैट इज जीरो मैट्रिक्स। फोर्थ सॉरी, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। दैट मैट्रिक्स विच हैव ईच आइडेंटिटी या ईच एंट्री। ठीक है ना, एंट्री मतलब हर एक एलिमेंट क्या हो जिसका जीरो हो। दैट मैट्रिक्स which have every entry is zero. Example 0 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 0। ये है 1x1 की मैट्रिक्स, ये है 2x2 की, ये है 3x3 की। ऐसे 3x2 हो सकती है, 4x3 हो सकती है, 2x3 हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिफ्थ आता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या, अच्छा डायगोनल कौन सा वाला लेते हैं हम लोग, ये वाला डायगोनल लेते हैं। ठीक है ना, ये वाला नहीं गिनते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। कौन सा लेना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ वाला डायगोनल गिना जाता है। तो दैट मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द डायगोनल इज जीरो। ठीक है, दैट मैट्रिक्स in which every element except diagonal is zero. For example 3 0 0 4, ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप और आता है आपके पास, कौन सा आएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका फर्स्ट टाइप आया आपके पास स्केलर मैट्रिक्स, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ डायगोनल आर सेम। हर एक एलिमेंट, ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है ना, और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये ध्यान रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ऑलवेज
स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे ये चीजें क्यों बता रहा है क्या करके, है ना। तो देखिए, ये चीजें बताने का मतलब ये है आप लोगों को, क्योंकि जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं कहीं से बनते हैं। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज सेम। फॉर एग्जांपल 4 0 0 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद एक आता है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एक क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी में डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है ये। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? एवरी एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज यूनिटी 1। ठीक है ना। तो एवरी एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज यूनिटी। तो एग्जाम्पल इसका लिखूंगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये वाला। यहां के एलिमेंट कुछ होते हैं, देखो, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है ना। हार्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के टाइप हैं। लेकिन बेसिक टाइप्स आपके पास ये हो चुके हैं। ठीक है ना। अपर ट्रायंगुलर मतलब एक अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर देख लो। बाकी हार्मिशन, स्क्यू हार्मिशन जो होता है, हार्मिशन चलिए देखते हैं पहले। अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर कैसी हो जाएगी? 1 2 0 3। तो ये ऊपर का ट्रायंगल क्या हो रहा है? ये देखो, इस साइड को एक ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है। और लोअर ट्रायंगुलर की बात करेगा, 1 2 3 0 4 5 0 0 6। देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है नीचे की साइड को। तो ये होते हैं अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। एक होता है हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन। तो हार्मिशन मैंने कहा ना अभी, कहा तो क्या, आप देखिए, हार्मिशन वो मैट्रिक्स होती हैं, एक ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्सेस होती हैं जिनमें क्या होता है, उनका जिसकी वैल्यू उसके कॉन्जुगेट के बराबर होती है। और कॉन्जुगेट मतलब ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज आएगा अभी बाद में, तब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे। हार्मिशन, स्क्यू हार्मिशन आपने हायर लेवल में पढ़नी है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज करो मेरे पास 3x3 की एक मैट्रिक्स में लिखता हूं, A B C D E F G H I। ये A मैट्रिक्स है मेरे पास, A बराबर इतना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। A बराबर इतना है मेरे पास। अब क्या हो जाएगा, पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। A1 1 बराबर A11, पहली रो पहला कॉलम, तो A। फिर लिखूंगा A12, पहली रो दूसरा कॉलम, तो कौन सा है पहली रो दूसरा कॉलम? B। ऐसे ही A13, पहली रो तीसरा कॉलम, तो इक्वल्स टू C। ऐसे ही A21, दूसरी रो पहला कॉलम, तो D। ऐसे क्या होगा? A22 बराबर E, A23 बराबर F, A31 बराबर G, A32 बराबर H और A33 बराबर I। ठीक है। आई जे आई जे आई जे आई जे, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। तो मैं क्या कर सकता हूं, किसी मैट्रिक्स को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए आई जे मैट्रिक्स, ये भी तो लिख सकता हूं। अब आई और जे की वैल्यू रखते जाएंगे। जैसे हमारे पास क्या बोलेगा, सपोज करो एक क्वेश्चन बोल देगा, ये कुछ एक क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे क्या बोल रहा है, इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए बराबर, चलिए छोड़िए कुछ भी लिख देता हूं फिलहाल, 1 2 7 9 3 4 8 2 6 9
2। ये एक मैट्रिक्स है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? तो ऑर्डर मैंने क्या कहा था, रो बाय कॉलम। तो रो कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रो इंटू कॉलम, अब इंटू कर देना है। तो 3 इंटू 4 बराबर 12। तो कितना हो जाएगा 12। तो ये आपके पास इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इसी में कुछ और चीज पूछेगा। अब यहां पर एक काम करो, A31 की वैल्यू रखो। A31 की वैल्यू, A3 पहले रो लिखते हैं ना, तो थर्ड रो, और कॉलम कौन सा है फर्स्ट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 हो गया बराबर 2। क्या देगा A2 4 की वैल्यू लिखो, A2 4 एग्जिस्ट करता है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो 2 आ जाएगा बराबर 2। A33 की वैल्यू लिखो, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये तो कॉमन है, तो बराबर 9। तो ऐसे करके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। चलिए, अब ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन मैट्रिक्सेस का। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक क्या होता है इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, मतलब दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगी। ठीक है। एक चीज और बता रहा हूं पहले, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, तो दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगी, व्हेन द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बोथ मैट्रिक्सेस। तो कंडीशंस क्या हैं, बोथ मैट्रिसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स भी बराबर होने चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, मैट्रिक्सेस हैव इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। और थर्ड जो बात होती है, एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, मतलब सपोज करो एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, अगर ये 2 3 1 2 है तो ये भी 2 3 1 2 होना चाहिए, तब जाके बराबर होंगी, अदरवाइज ये बराबर नहीं होंगी। तो एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीजें हमारे पास क्या हो गई, कुछ मैट्रिक्सेस के बारे में हो चुकी हैं। अच्छा, सपोज करो क्या कह रहा है, किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, किसी मैट्रिक्स के पास क्या है 34 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर निकालना है। ठीक है, डिटरमाइनिंग द पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, इफ a matrix have 24 elements, what are possible orders? पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हैं इसके, तो देखो जितने एलिमेंट हैं उसके प्राइम फैक्टर्स कर दो। ठीक है, तो 24 है मेरे पास, इसके प्राइम फैक्टर 2 12, या एक काम करो दो फैक्टर का पेयर बनाओ इसमें, तो क्या बनेगा 24 इंटू 1 और 1 इंटू 24, 2 इंटू 12 एंड 12 इंटू 2, 3 इंटू 8 एंड 8 इंटू 3, 4 इंटू 6 एंड 6 इंटू 4। यही तो पॉसिबल पेयर है फैक्टर्स के।
तो यही क्या होंगे, ऑर्डर होंगे। 24/1 हो सकता है, 1/24 हो सकता है, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है ना। फिर 2/12 हो सकता है, 12/2 हो सकता है। उसी में कहेगा व्हाट हैपन्स इफ देयर आर 13 एलिमेंट्स, एंड व्हाट हैपन्स इफ देयर आर 13 एलिमेंट्स। क्या होगा अगर वहां केवल 13 एलिमेंट होंगे, तो क्या होगा ऑर्डर, 13 इंटू 1 एंड 1 इंटू 13। दो ही पॉसिबल ऑर्डर होते हैं जब भी कोई प्राइम नंबर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये है डिटरमाइनिंग द पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट जो बारी आती है हमारे पास, दैट इज कंस्ट्रक्टिंग अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट अब 2x2 मैट्रिक्स। a 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू aij, ठीक है ना। ऐसे ही लिखना होता है हमेशा। इफ एलिमेंट्स आर गिवन बाय, एलिमेंट्स आर गिवन बाय किससे, i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखो साहब, बगल में एक क्या बना लो, मैट्रिक्स बना लो। इसमें 4 एंट्रीज आनी है मेरे पास, 2x2 की है तो 4 एंट्रीज आनी है। aij 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो i के बदले 1 रखो, j के बदले 1 रखो। तो a 1 1 बराबर 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 बराबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। a12 मतलब i के बदले 1, j के बदले 2। 1 प्लस 2 बराबर 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 अपॉन 2। a21 बराबर 2, i के बदले 2 और j के बदले 1, तो 2 इंटू 1 सॉरी 2 प्लस 1 बराबर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2 बराबर 9 अपॉन 2। और a22 बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 बराबर 8। तो देखो 1 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये है हमारी 2x2 की ये वाली मैट्रिक्स। कोई दिक्कत किसी को। ऐसे ही 3x3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी बोल सकता है, ठीक है ना। अगर 3x3 बोल देगा, यहां पर ये बोल दिया इसने 3x3 aij इफ एलिमेंट्स आर गिवन बाय, सपोज करो इसे करो थोड़ी देर के लिए इरेज, और aij बराबर बोल दिया उसने 2i माइनस जे। तो इस बार हम क्लियर हैं पहले ही कि 9 एंट्रीज आनी है, क्योंकि 3x3 में कितनी आएंगी, 9 एंट्रीज आएंगी। तो पहले a11 1 1 2 माइनस 1 कितना होता है 1, a12 2 माइनस 2 0, a13 2 माइनस 3 बराबर -1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो a21 कितना हो जाएगा, a21 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 माइनस 1 3, a22 2 2 जा 4 माइनस 2 बराबर 2, a23 2 2 जा 4 माइनस 3 बराबर 1। ऐसे ही थर्ड के लिए a31 3 2 जा 6 माइनस 1 बराबर 5, a32 3 2 जा 6 माइनस 2 बराबर 4, और a33 3 3 जा 9 माइनस 3 बराबर 6। अब इन एंट्रीज को एज इट इज वहां डाल दो, 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 3 2 1 3 2 1 और 5 4 6 5 4 6।
कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे करके आपके पास एंट्रीज को फिलअप करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए क्लियर व्यू हो रहा होगा ये, ठीक है ना? अब देखिए क्या कहेगा आपसे, a इज इक्वल्स टू आई जे, a इज इक्वल्स टू ए आई जे, बाहर लिखा है m क्रॉस n इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? इफ नंबर ऑफ रोज, ये ऑर्डर है इसका, ठीक है ना, m इंटू एन वाला, m बाई n जो है, इफ m इज इक्वल्स टू n होगी, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तभी क्या होगा आपके पास? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्सेस, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्सेस, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3/3, 3/3 इस बार ऑर्डर है, ठीक है ना, विद ईच एंट्री 0 और 1, विद ईच एंट्री 0 और 1, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला आपने लिखना है, नंबर ऑफ एंट्रीज रेज टू द पावर ऑर्डर, ठीक है। नंबर ऑफ एंट्रीज 0 और 1 तो 2 हो गई, की पावर 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, तो बराबर कितना हो गया आपका? 2 की पावर 9, 2 4 8 16 32 64 28 2 56 512, 512, तो 512 मैट्रिक्सेस हम क्या बना सकते हैं? 3/3 की बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया कुछ आपके पास बेसिक इन मैट्रिक्सेस। अब बात करते हैं हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है। ध्यान रखना है एडिशन केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम हो, और सब्ट्रैक्शन भी केवल तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम चीज है, ठीक है ना, लेकिन बस सिंबल का अंतर होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो एक चीज और देख लेते हैं अभी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। सपोज करो ये है एक मैट्रिक्स ए बी सी डी, और एक मैट्रिक्स है ई एफ जी एच, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स है। तो ऐड करके कैसे लिखूंगा मैं इसे? ए प्लस ई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं, वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट द corresponding एलिमेंट्स, और ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ए प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी, और डी प्लस एच, ये होगा हमारा आंसर। तो एडिशन के लिए कुछ थ्योरम है, ठीक है। तो कुछ थ्योरम क्या है? मैट्रिक्सेस का एडिशन क्या है? इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब एडिशन के लिए, ठीक है ना। इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव समझते हैं? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। सेकेंड, it is associative, it is associative, ठीक है। एसोसिएटिव मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये है आपके पास एसोसिएटिव। मतलब पहले किन्हीं भी दो को जोड़ूं फिर तीसरे को जोड़ूं तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ
एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं तो एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स समझते हैं, मतलब कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो उसके लिए एक मैट्रिक्स ऐसी भी एग्जिस्ट करेगी माइनस ए, इन दोनों को जोड़ूंगा तो जीरो आंसर आएगा, ठीक है ना। ये है एडिटिव इनवर्स का मतलब, ठीक है। एक होता है, इसके लिए क्या होता है आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या करता है, इसके लिए एग्जिस्ट करता है, मतलब जैसे ओ मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो मैट्रिक्स को ओ से दिखाते हैं, ठीक है ना, जीरो मैट्रिक्स को। इसमें क्या होता है, ए प्लस ओ इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ओ प्लस ए। ओ का मतलब है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ओ का मतलब है जीरो मैट्रिक्स। ये है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ ओ। और पांचवा जो होता है इसमें लॉ लगता है, दैट इज कैंसिलेशन लॉ। पांचवा लॉ कौन सा रहेगा आपका, कैंसिलेशन लॉ लगेगा, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ, इसका मतलब क्या है, इफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, ऐसा है तो इससे ये कट जाएगा तो b इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, समस्या तो नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल बता रहा हूं इसका, सिंपल सा, ठीक है ना। ऐड करिए कोई भी एक मैट्रिक्स, ऐड और सब्ट्रैक्ट का बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज कोई दिक्कत तो नहीं है, ये प्रॉपर्टीज है, थ्योरम्स हैं सारी, ठीक है ना, सारी की सारी थ्योरम्स हैं ये। चलिए अब क्या है मेरे पास, इफ ए इज इक्वल्स टू, इफ ए इज इक्वल्स टू 2 4 3 2, 2 4 3 2, b इज इक्वल्स टू, b कितना कह रहा है वो 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 5, और c इज इक्वल्स टू, c कितना कह रहा है वो माइनस 2 5 3 4, माइनस 2 5 3 4। अब देखो सीधे एक एक लाइन में ऐड करना तो सबको आता होगा ना। पहले कह रहा है a प्लस बी निकालो, फर्स्ट कह रहा है a प्लस बी निकालो, तो a और b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड कर दूंगा। 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 और माइनस 2 1, 2 और 5 7, a प्लस बी हो गया। सेकेंड क्या है वो, क्या चीज आपके पास, a माइनस बी निकालो, a माइनस बी निकालो, तो a में से b के एलिमेंट्स को घटा देना है। 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस माइनस 2 तो प्लस का 5, और 2 माइनस 5 माइनस 3, ठीक है। अब आपके पास क्या कह रहा है, अच्छा ठीक है, अब देखिए यही चीज कह देता वो b प्लस सी करो, a प्लस बी प्लस सी करो, a प्लस बी प्लस सी बराबर, देखो मैंने क्या कहा था, ऐड तभी होंगी सब्ट्रैक्ट तभी होंगी जब ऑर्डर सेम होगा, सबका 2/2 है ऑर्डर, तो बस कोई दिक्कत नहीं। 2 और 1 3 और माइनस 2 1, 4 और 3 7 5 12, 3 माइनस 2 1 प्लस 3 4, 2 5 7 और 4 11। तो ये आपके पास क्या है, एडिशन ऑफ और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस के ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। ये क्लियर व्यू हो रहा है सबको। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के पास अब जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है ना। तब तक के लिए इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।